दोनों हाथ पर जकड़ लिए, पकड़ लिए और बच्चे के चम्मच से मुंह में थोड़ा सा दूध डाला। फिर बच्चा क्या करता, फुर करके उड़ा देता। दूध पीता नहीं है, फुर करके उड़ा देता है। तब माँ क्या करती है, एक हाथ से उसकी नाक दबा के फिर बच्चे को दूध दे देती है, तो बच्चा पी लेता है। और जैसे उसके पेट में जाता है बच्चा खुश हो जाता है, रोते रोते भी हंसने लगता, हष्ट पुष्ट हो जाता। तो ऐसे आप सब लोग भी कैसे हैं, बच्चे के समान हैं। गुरु आपको छोड़ेंगे नहीं। आप इधर माता जी क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता, सुबह से ये काम, सुबह से वो काम, उनको भेजना, इनको भेजना, इनको भेजना हमारे। परंतु साधु चुप नहीं बैठता, कैसे भी करके आपकी नाक दबा के तो पिला देगा, पिला देगा। अध्ययन करा ही देते हैं। तो ये क्या हो गया, ज्ञानामृत दे करके आपको आहार दान दे रहे हैं, समझ लेना। और उसके बाद कौन सा है, ज्ञान दान। भगवान तीन लोक के नाथ की भी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। भगवान कौन सा दान देते हैं हमें, छायिक ज्ञान का दान दे रहे हैं। भगवान कौन सा दे रहे हैं, छायिक उपलब्धि आपको हो, छायिक नवलब्धि आपको प्राप्त हो, छायिक ज्ञान की प्राप्ति आपको हो। वो कौन सा दान हो गया, ज्ञान दान हो गया। अभय दान, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। क्या कह रहे हैं, सुखी रहो, खुश रहो, अपनी आवश्यक क्रियाओं को पालन करो, इस संसार से डरो परंतु मोक्ष मार्ग से मत डरो। आपको अभय दे रहे हैं कि संयम धारण करने में मत डरो, त्याग करने में मत डरो। वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप मोक्ष मार्ग पे चलो। और चौथा दान कौन सा है, औषध दान। औषध दान, जो डॉक्टर बैठे हैं आपके, दुनिया के बहुत अस्पताल है, वहाँ कौन सा दान देते हैं, वो औषध दान। इस शरीर को ठीक करते हैं। परंतु देव शास्त्र गुरु आपको क्या कर रहे हैं, भव रोग दूर करने का दान दे रहे हैं, औषधि दे रहे हैं कि आपका भव रोग दूर हो जाए। वो कहानी सुना रहे हैं आपको, वो घुट्टी दे रहे हैं आपको कि आपका भव रोग छूट जाए। तो साधु तो रोज आपको चारों प्रकार का दान दे रहा है, लेकिन आप चारों प्रकार का दान दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो कम से कम आज त्याग के दिन तो मेरा चारों प्रकार का दान आज मेरे से जाएगा, इतनी भी भावना कर ली तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम राजा, उनके पूर्व की कथा है कि चंद्रगुप्त पूर्व में एक लकड़हारा था, उनका नाम था नंदीमित्र। और वो लकड़हारा था और क्या करता था, लकड़ी बीन बीन के लाता, अपना भोजन करता था। परंतु एक दिन बहुत बारिश हो गई, पूरा भर गया, वो जा नहीं पाया और घर में अब खाने के लिए दाने नहीं है। पत्नी शोर मचा रही है, आज तुमने कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। पत्नी शोर मचा रही है, लेकिन क्या करे बेचारा। तो उसको ऐसा लगा, एक मिनट के लिए बैठ गया शांत। तो बोलता, इस गरीबी से छुटकारा पाना हो तो क्या उपाय है बताओ, गरीबी से अगर छुटकारा पाना तो क्या करूं। बस अंतिम उपाय है तो मृत्यु। आत्महत्या के भाव बहुत जल्दी आते हैं आपके मन में, कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते, नहीं, अरे मरना मत, मैं महाराज जी के पास चला जाऊंगा, माता जी के पास चला जाऊंगा, दीक्षा ले लूंगा, ऐसी भावना माना। ऐसी भावना नहीं मानना मैं मर जाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसी गलत भावना नहीं।